हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंद के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हम इसके 4 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाय पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। अगर बात करें मत्स्य पुराण का, तो इसका संबंध किससे था? आंध्र सातवाहन वंश से। और विष्णु पुराण का संबंध ये मौर्य वंश से था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। और पतंजलि की बात करें तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और चारवाक ये चारवाक दर्शन के, और गौतम ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें कथन सही नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे। ध्यान रखिए, चांदी के नहीं थे, ये सोने के थे। ठीक है, ये जो कलंजू थे ये सोने के थे। और ये कलंजू कहीं कहीं आपको कल्याणजू भी मिलेगा। ठीक है, कल्याणजू भी आपको मिलेगा। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सफल आक्रमण ये मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1175 में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पहली पराजय कब हुई थी, तो भारत में इसका पराजय जब दूसरी बार आक्रमण किया था गुजरात के पाटन पर। उस समय शासक कौन था? भीम द्वितीय के समय में इसने दूसरा आक्रमण किया था, और यह उसकी पहली पराजय थी भारत में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। ये कहाँ का था? तो ये फारस का यात्री था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करें अगर देवराय द्वितीय की, इनका ये संगम वंश के शासक थे। 1422 से लेकर 1426 तक इनका 46 तक इनका शासनकाल था। और ये विजयनगर के संगम वंश के शासक थे। अगर बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और निकोलो कोंटी ये किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। और नूनिज ये अच्युत देवराय के समय में आया था। और बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के समय में यह आया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है? तो ये शिवाजी के शासनकाल से संबंधित थे। और अष्टप्रधान ये मंत्रियों का समूह होता था, उन्हें ही अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसमें पूछा है विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदेश मंत्रियों को सुमंत कहा जाता था। और वाकिया नवीस को क्या कहा जाता? ये कौन होता था? राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना, ये वाकिया नवीस का काम होता था। और चिटनिस राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था, ये चिटनिस, इसे सुरु नवीस भी कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और तरी ए नौबत ये सैन्य प्रधान होता था। ठीक है। अगला है, सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो किसका प्रारंभिक नाम जो है लहना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। ये सिख के दूसरे गुरु थे, दूसरे नंबर पे के गुरु थे। टोटल कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु होते सिख धर्म में। और बात करें पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। और 5वें कौन थे? अर्जुन देव। 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगर पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु अंगद ने ये गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। आप इसको पूछा जाता है एग्जाम में, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से, यानी घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। और वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। आप इसको ध्यान रखिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो सिविल सेवा का जनक किससे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? चित्तर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामोसी विद्रोह से। यह 1822 में हुआ था महाराष्ट्र में। कौन संबंधित था? तो चित्तर सिंह से संबंधित थे। अगला है, निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविनाश टैगोर ने। कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव कौन थे? ध्यान रखिए, इसमें बाल गंगाधर द्वारा स्थापित होम रूल के सचिव पूछा है। और
होल रूम की लीग जो आंदोलन चला था, कब चला था? 1916 में चला था। और बाल गंगाधर तिलक ने जो स्थापना की थी, उसके सचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसी केलकर इसके अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, उसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल उसके सचिव थे। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में यह दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा। बात करें अगर मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक प्रश्न और बनता है कि लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। दोस्तों, ज्ञान बिंदु के अलावा हमने एडुटेरिया, किरण पब्लिकेशन और एसके सर की जो 4100 प्रश्नों की बुक आई है, उसका भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, कानून की आत्मा की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू ने कानून की आत्मा की रचना किया था। अगला है, असत्य मिलान का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुनिया का मजदूर एक हो का नारा रूसों ने नहीं दिया था। किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था इसका नारा। आप इसको ध्यान रखिए, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? ध्यान रखिए, पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है, म्यांमार, भूटान और चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है। अगर बात करें दक्षिणी सह्याद्री की, तो उसकी सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। अगला है, किस चैनल या जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर बात करें 9 डिग्री चैनल की, तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल या अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला है, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी नदी की यह सहायक नदी है। बात करें अगर लूनी नदी की, तो इसे रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और कच्छ के रन में यह विलीन हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। यह लैगून झील है। बात करें अगर हुसैन सागर झील की, तो किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में है। लोकटक झील ये मणिपुर में है और वेम्बनाड झील या केरल राज्य में है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है, होगनक्कल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या कावेरी नदी पर स्थित है। बात करें अगर एक और जलप्रपात की, शिव समुद्रम जलप्रपात, वो भी कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने को खादर एवं नए को बांगर कहा जाता है। नहीं, जो पुराना होता है उसे बांगर कहा जाता है, उल्टा दिया है, और जो नया होता है उसे खादर कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, असत्य मिलान का चयन करें। एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरा मुख्यालय दिया है, तो असत्य क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र या अहमदाबाद में नहीं है, तो कहाँ है? या नागपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है देगाना। और जावर चांदी के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, ध्यान रखिए इसमें प्रतिशत पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। अगर पूछा जाता सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी है, तो महाराष्ट्र हो जाता। यहाँ परसेंटेज के मामले में पूछा है तो गोवा होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? कौन सी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गी परियोजना। या किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? तो असम में कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाउड लिपर्ड, या असम में नहीं है। तो किस राज्य में है? यह त्रिपुरा राज्य में है। और बाकी मानस, रायमोना, नामेरी या असम राज्य में स्थित है। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम लिखने। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। और केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, बहुत फेमस केस था। और मिनर्वा मिल्स के ये कब हुआ था? 1980 में। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो पहला कौन सा देख मिलान कर लेते हैं। 4-1-2-3, 4-4-1-2-3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है, यानी उपराष्ट्रपति का पद किसमें है, तो आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो कौन सी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीवीएन राव समिति। या ये किससे संबंधित है, भुगतान संतुलन से। किससे है, ये भुगतान संतुलन से या संबंधित है, पंचायती राज से नहीं है। अगला है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी बनारस के राजा सर दिनकर राव को पटियाला के महाराजा को इसने नियुक्त किया था। बात करें अगर हम लॉर्ड कैनिंग की, तो ये भारत का पहला वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जनजाति पूछा है, यानी एसटी के पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33 थी। अगर यही एससी के पूछा होता तो एससी की कितनी थी, 26 थी। और महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 महिला सदस्य थी। और एकमात्र महिला सदस्य थी, कौन, उनका नाम क्या था, मुस्लिम महिला सदस्य थी, उनका नाम क्या था, बेगम अम्माज रसूल उनका नाम था, वो संयुक्त प्रांत से थी। और संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है, ध्यान रखिए इसमें पूछा है गलत है, किसका मिलान गलत है, तो किसका मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल इनको नहीं मिला था, किसको मिला था, तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, आप इसको ध्यान रखिए। और जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं ये पाकिस्तान के विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, मिलान करें, भाग 11 किससे संबंधित है, तो भाग 11 संबंधित है संघ और राज्य से, आप तीसरा हो जाएगा। और भाग 15 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। भाग 17 किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है, तो ये आपात उपबंध में है। और भाग 20 इसमें संविधान संशोधन है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगुल हास धारा या हिंद महासागर से संबंधित है। अगर बात करें फ्लोरिडा जलधारा की, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कनारी जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की है। और क्यूराल जलधारा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है बीबी गिरी, ये कब बने थे, बीबी गिरी 1969 में राष्ट्रपति बने थे। और ज्ञानी दयाल सिंह ये 1982 में। और KR नारायण ये 1997 में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 1962 में बने थे। तो पहला हो जाएगा 4123, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया ये हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। और एक बात और, भारत की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है, तो त्रिशूर को भारत की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन मुख्यमंत्री नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर जो है ये प्रधानमंत्री से बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह ये और वर्तमान में नरेंद्र मोदी ये सब जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये कब बने थे प्रधानमंत्री, तो 1990 से 91 तक। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। और प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज्यादा उत्तरदायी है, तो अम्ल वर्षा में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी SO2 और NO2। अगला है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। किस गैस के रिसाव से, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। अगला है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर बात करें पारसेक की, तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गत करने वाला कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? तो क्या अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? यानी ध्वनि जो है किस गुण के कारण तेज व मंद सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबलता के कारण। अगला है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। अगर बात करें गैस और द्रव में किसकी वजह से होता है? तो संवहन की वजह से ऊष्मा का संचरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ध्यान रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो नीला और बैगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। और इसी की वजह से, नीला और बैगनी के ज्यादा प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण का आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है। अगर पूछा जाए वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो गामा किरणों का वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। अगला, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्कन ने किया था। और बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक होता है? तो इलेक्ट्रॉन बनता क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? तो म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। और H2SO4 को इसे गंधक का अम्ल कहा जाता है। अगला है, LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो LPG में बेसिकली प्रोपेन में पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न और बनता है। और जो गैस होती है यानी एलपीजी जो होती है उसमें वो गंधहीन होती है, तो उसमें गंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल मर्कैप्टेन का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO+NO2 को। और CO+H2 को इसे जल गैस कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिलेराइट किसका अयस्क है? तो मिलेराइट जो है ये निकिल का अयस्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकिल। नेक्स्ट है, लार ग्रंथ से निम्न में से कौन सा एंजाइम का श्रवण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन का श्रवण नहीं होता, बाकी टाइलिन का होता है, मंड का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन का होता है। किससे होता है? पेट से होता है। नेक्स्ट है, चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो चपटे कृमि का उत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वाला कोशिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कण अस्थियां नहीं है? कान में दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती हैं, 3+3 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियां नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं है? तो ह्यूमरस जो है ये कर्ण की हड्डियां नहीं, बाकी मैलियस, इंकस और स्टपीज जो है कर्ण की हड्डियां हैं। जो स्टपीज है ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। पूछा जाता है सबसे छोटी होती शरीर की, तो स्टपीज होती है। अगला है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? तो मोनोसैकेराइड कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल्टोज नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्जेलियस ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो कालाजार होता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीशमैनिया डोनावानी के कारण कालाजार होता है। नेक्स्ट है, उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो उच्च श्वसन में 17% ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला एक्वा पार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजी में यह आयोजन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का। बात करें अगर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसरो के सबसे
भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रोजर बिन्नी पूर्व क्रिकेटर थे और इन्हें बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करें अगर बीसीसीआई की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो साहित्य लहरी के लेखक है ऑप्शन बी, सूरदास की रचना है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है, IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में पीपी आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की है PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी उनकाजो इवेला जो है इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉन। अगला है, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितनी श्रेणियों में वर्गित किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में वर्गित किया जाता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा है? यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंडरबर्ग रेखा। अगर बात करें मैग्नीनॉट रेखा, तो ये किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और 49वां समांतर रेखा किसके बीच में है? USA और कनाडा के बीच में है। और 38वीं समांतर रेखा तो ये दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस जो है राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर कौन पहला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडमंड सेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे थे। और उत्तरी ध्रुव पे कौन? तो रॉबर्ट पेरी। अगला, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका सेतु भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है। और ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी पे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी पर यह स्थित है ये भूपेन हजारिका सेतु। अगला है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS कावेरी। नेक्स्ट है, खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड कॉलर जॉब। यानी जो खनन और उत्खनन के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उस जॉब को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। और ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है? जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। और व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे मैथ के प्रश्न है, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करिएगा, वहां से इसका आंसर देख लीजिएगा और बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मिनट। नेक्स्ट है 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18,000। और 83 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन डी। और 84 का हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। अगला है 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और 86 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 87 का, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 88 का क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी। और 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये अशुद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझ पर कृपा करें।
अगला है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इत धन आदि। तो इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें यण संधि है। जहां आपको आधा अक्षर के साथ या मिले वहां यण संधि होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशानन यानी रावण। ठीक है, अलग अर्थ निकलता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और त्रिभुज, नवरात्रि, त्रिलोक में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि आगे संख्यावाचक है, जिसमें संख्या होती है उसमें द्विगु समास होता है। अगला है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, का नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हृदया जो है ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश के प्रश्न है, इडियम फ्रेज दिया है टू हैव एन इचिंग पाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी अपोजिट देखना है तो सबट्रैक्टेड का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्सप्लिट, एक्सप्लिट का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लिट का होता है मुखर होना, इसका मतलब होता है मुखर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसका कर रहा है ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनल। 100 का हो जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लू। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।